सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है मांडी कला में, जो कि संडील मांडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सरपंच है, सरपंच पद के उम्मीदवार है राजेश जी, उनसे बात करांगे कि आखिर के उनके मतलब क्या विचारधारा है, किस प्रकार वो काम करेंगे। सरपंच पद के उम्मीदवार है तो सारी बातें करेंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद सरपंची आई है। तो सारी बातें करेंगे कि आखिर गांव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या वो करना चाहते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में नई नई विचारधारा आ रही है कि गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। राम राम सर। राम राम सर। तो सर, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो, तो मतलब क्या चाहते हो कि आपके बनने के बाद ये हो गाँव में? गांव में जी बहुत सारी समस्याएं हैं जी। बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, गलियों की भी समस्या है, लाइब्रेरी की भी समस्या है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान की भी समस्या है। हम इन सारी समस्याओं को पूरा करने के लिए, गांव की हर एक समस्याओं को समेटने के लिए हमने ये कदम उठाए हैं। सभी ग्रामवासियों से मिलकर जुलकर काम किया हमने ये। तो सर, मतलब अगर खेल कूद की बात करें, जैसे आप कर रहे हो कि खेल कूद की भी समस्या है, स्टेडियम वगैरह की भी, तो किस प्रकार पूरी करना चाहोगे? स्टेडियम करवाएंगे जी। गांव में है नहीं, बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत परेशानी है बच्चों को। बाहर सड़कों पर घूमने के लिए जाते हैं, बच्चों को कहीं भी रेस का और जो खेलने का थोड़ा बहुत है वो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समस्या ज़्यादा है। सबसे मेन समस्या पानी की है, उसको हम सबसे पहले तहे दिल से भरपूर करेंगे। वैसे सर, देखा जाए तो जैसे मांडी कला लिंक रोड पे है, आने जाने की भी काफ़ी समस्या होती है। हाँ बिल्कुल समस्या है जी, आने जाने की भी जी। यहाँ पर थोड़ी प्राइवेट बसों की है, थोड़ी सरकारी बसों की समस्या है। सुबह जब लड़कियाँ जाती हैं बाहर कॉलेज में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उनके लिए भी जो हम सरकारी बसों का प्रबंध करेंगे, तन मन धन से करेंगे। बिल्कुल जो भी समस्या होगी हम उनको बहुत तहे दिल से बढ़िया ढंग से करेंगे जी। तो सर, क्योंकि लड़कियों को इस मामले में सबसे ज़्यादा समस्या आती है आने जाने में, क्योंकि लड़के तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, अगर लड़कियां देर सवेर हो जाती है तो बड़ा बुरा हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है जी। हमको इस चीज़ की बहुत पीड़ा है। हमारे गांव की जो छोटे छोटी बच्ची हैं वो बाहर जाती हैं, कई बसों में बहुत भीड़ भड़ाके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हम उन समस्याओं को हम अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भाई उनकी समस्या हम हल करेंगे। बिल्कुल एक समस्या को हल करेंगे हम जी उनको। तो सर, कुछ तो माँ बाप ऐसे भी होंगे जो मतलब इस समस्या के लिए मतलब बच्चों को बाहर भी नहीं भेजते होंगे कि कैसे आएगी कैसे जाएगी। बिल्कुल जी, माँ बाप की मजबूरी है बच्चे बाहर बैठने के लिए। क्यों बच्चा जो अनपढ़ रह जाता है, उस बच्चे की वैल्यू नहीं होती। कहीं भी बाहर जाने के लिए बच्चा इच्छुक है, उसके माँ बाप की मजबूरी है। बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा खेलने जाता है, कोई भी समस्या है सारे बच्चे के लिए अपने घर से ही होती है जी। बाहर घूमने के लिए जाता बच्चा, माँ बाप को ये रहती है भाई कहीं कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जगह जगह सुनते हैं भाई वहाँ फलानी 7 साल की गुड़िया के साथ ये हो गया, 12 साल की लड़की के साथ ये हो गया। बहुत ज़्यादा समस्या है जी। हम इसको छुटकारा पाने के लिए गांव में ही हम ऐसी वो करेंगे, संस्था छेड़ेंगे भाई, कहीं बच्चियों को आवारा नहीं घूमना पड़े। गांव में बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जी। तो गाँव में लाइब्रेरी का काम? लाइब्रेरी का पहला काम है जी। गाँव में सबसे पहले हम गाँव में लाइब्रेरी, पानी और सड़कों की समस्या और गलियों की समस्या हम ये पहले ही करेंगे जी। बच्चों के खेलने कूदने के लिए मैदान एक सर, आपने कुछ नया सोच रखा हो कि मतलब चलो ये तो गली की मोहल्ले की समस्या, ये तो मतलब सरपंची होने के बाद सभी निपटाते हैं, लेकिन एक ये सोचा हो भी अगर मैं सरपंच पद पे, वो सरपंच चुनते हैं गांव वाले मेरे को, तो मैं ये करूंगा, दिमाग में आपके आया हो? नहीं, गांव में जो सरपंच चुनेगा, जो मैं हूँ या और है कोई भी है जी, वो तो अच्छा ही करेगा काम के लिए, जो भी करेगा। देख मैं ये नहीं कहता भाई मैं ही बनूंगा, मैं ही करूँगा, ये मैं भी नहीं बोलता जिस बात को। ये तो देखो कोई भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं तो इन सभी जो गांव की समस्या है उनको मैं तन मन धन से बिल्कुल सुचारू रूप से चलाऊँगा। जो भी गाँव को मेरा वो सहयोग दे गए, मैं उनको बिल्कुल तन मन धन से निभाऊँगा जी। जो समस्या गाँव की मैं उसको सुचारू रूप से चलाऊँगा। तो फिर गाँव वालों से क्या अपील करना चाहोगे? गाँव वालों से यही अपील है जी, मेरे तन मन धन से हमको वोट दें, हमको सफल बनाएं। इनके गांव वालों की सबसे बढ़िया मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैं बहुत बढ़िया ढंग से काम चलाऊंगा जी। तो राजेश जी से बात हुई, ताऊ और यहाँ पर मौजूद है, ताऊ और तभी बात कर रहा है। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक। काले चश्मे शौक नहीं मिला रहे हो, क्यों कर ला रहे हो? आँख बनवा रही ठीक। हाँ आँख बनवा रही। अच्छा, हाँ तो ताऊ आँख बनवा रहा है। कई दिन हो गए ताऊ? 10 दिन हो गए। ठीक ठाक बन गई होगी? हाँ सही। तो ताऊ क्या कहना चाहोगे? गांव में सरपंच खड़े हो गए हैं, एक तो एक गान लाग रहे हैं, तो कौन बढ़िया काम करवाना चाहे है? कौन क्या समस्या आ रही गांव में? गांव में पानी की समस्या है, बस ये है रोडवेज की समस्या। पूरा कोई बस नहीं चलती किलायत के लिए। बहुत लड़कियां बच्चियां जावे हैं, परेशान हो जाए सारी। देखें तो 3 व्हीलर की बाट आवा नहीं भी आओ नहीं आओ, सबसे बड़ी समस्या बस यह है। बस मेन बात तो किलायत और किठाना में चलनी चाहिए। हाँ। नाम क्या था वो आपका? राजा राम। तो
ताऊ ने बताई कि मतलब जो आने जाने की समस्या, क्योंकि जो संडील मंडी जो ये गांव है एक लिंक रोड पे है, तो यहाँ पे आने जाने की सबसे बड़ी समस्या रहती है। राम राम ताऊ। राम राम उसते आप तो बात कर लो ताऊ। मेरी बोलो नहीं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राम निवास जी। तो राम निवास जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना है जी, आप बताओ पहले तो। सरपंची पद को लेकर या गांव की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? गांव में जी इतनी समस्या है, अगर अब गिनाने लगे ना तो शाम लग गिनाते रहेंगे, समस्या पूरी नहीं होगी। जो ये तो एक आम समस्या है, गली का निर्माण करवाना, तो मेरे गांव में इतनी समस्या है कि अब मैं गिनाने लगूंगा ना तो शाम लग वो पूरी नहीं होगी जी। और सबसे मेन समस्या क्या है सर? सबसे मेन समस्या है जो हमारे गरीब परिवार हैं गांव में, तो जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई का कोई भी प्रबंध नहीं है गांव के अंदर। जो सरकारी स्कूल है ना उसमें कोई स्टाफ है, हेड मास्टर है ना उसमें हेड मास्टर है, मतलब इतनी सबसे बड़ी समस्या हमारी है जी बच्चों की पढ़ाई की जी। एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए पहले कई बार जा भी चुके हैं जी, तो उसमें हमें कोई समाधान नहीं मिला है कहीं से भी। अपने जो दुष्यंत चौटाला उसके पास भी गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास भी गए हैं, तो हमारा कोई भी उन्होंने समाधान नहीं किया है। जब वो आते हैं वोट लेने ही आते हैं, वोट लेने के बाद वो धन्यवाद दौरा भी नहीं करने आते जी गांव में। यही होता है सर। अच्छा जी, एक हमारी समस्या है जी जो गांव की जो साजली समस्या है, कोई भी गांव में शादी करते हैं तो गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या है जी। वो कोई बड़ा परिवार है जिसके पास पैसे वो पैलेस में कर लेता है, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है जी ये, कि एक हमारे गांव में एक इस साइड एक उस साइड दो एक ऐसे मतलब हॉल बनने चाहिए बहुत बड़े पैलेस सरकारी, जिसमें गरीब परिवार शादी कर सके, उसका कोई खर्चा न लगे। तो मतलब ये चाहवा जी गांव के अंदर। हाँ जी, तो ये अच्छी बात बताई कि उसमें धर्मशाला के रूप में। हाँ जी, धर्मशाला मतलब एक हॉल बन जाए जी बहुत बड़ा, जिसमें हर प्रकार का टेंट वगैरह का सारा प्रबंध हो गांव की तरफ से, तो उसमें एक मतलब गरीब परिवार तंग नहीं हुआ जी। और सर बात करें अगर गलियों की बात करें या पानी की, तो ये समस्या कितने दिनों से है? ये तो जी पानी की समस्या हमारे गांव में जी कभी भी जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं ये पानी की समस्या देखने लग रहा हूँ। पीने के पानी की समस्या? पीने के पानी की समस्या तो बिल्कुल है जी, पूरे गांव के अंदर पानी है ही नहीं जी। तालाबों की बहुत दिक्कत है जी। जो हमारी डग्गी है जी, मेरे गांव के अंदर डग्गी है जी, अब आप उस वहाँ जाके देख लो, अब भी उसके अंदर बुरा हाल है जी। पानी के जी चल रहे हैं जी, उसमें कोई वहाँ सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, गोडा गोडा घास चढ़ रहा है। अगर कुछ बोलते हैं तो एक कान में को सुना है, दूसरा में काटते हैं। जो आप हमारे मंत्री हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं जी इधर। और सर जो पिछली योजना में जो सरपंच रहे हैं उनकी कोई प्रक्रिया नहीं रही इस चीज़ पे? देखो जी, उन्होंने भी जो भी काम किया है गांव के लिए किया है काम, तो ऐसा नहीं है भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो वो नहीं कर पाए लोगों की वजह से, मान लो या किसी मतलब कोई परेशानी मतलब बीच में आई हैं कुछ परेशानियां उसको भी। जैसे हमारा तालाब है जी, अब यहाँ देखोगे जाके उसका ग्रांट भी आ लिया जी, ग्रांट आया क्या जाए भी लिया जी वापसी, पता नहीं वो ग्रांट आगे वापसी गया है क्या हुआ क्या नहीं जी। हमारा तालाब पड़ा है जी, इतना बुरा हाल है, बच्चे बीमार, भैंस भी बीमार, बड़द भी बीमार, मतलब पूरा सबसे बड़ी समस्या तालाब की है जी। हमारा काम नहीं हो रहा सर? काम नहीं हो रहा जी बिल्कुल भी। हाँ, जो हमारे यहाँ सरपंच साहब है काम तो करवाए हैं, लेकिन वो काम नहीं करवाए जो करवाने चाहिए थे। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं सरपंच ने काम बहुत करवाए जी सरपंच ने, अभी भी मतलब काम करवाने लग रहा है, जैसा भी उसको सहयोग मिल रहा है। पीछे से नहीं मिलेगा तो कुछ गांव वाले भी टांग अड़ाते हैं जी। हाँ जी। तो सर राजेश जी, अगर सरपंच पद के अभी उम्मीदवार है, अगर इनको गांव वाला ही सरपंच बनाते हैं तो ये काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी, इसकी जो भावना है तो जी सिर माथा है जी। सरपंच कुछ और भी खड़े हुए हैं जी, उनकी भी भावना बहुत बढ़िया है जी। गांव के लिए जो विकास के लिए सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं, अब तो सारे कह रहे हैं जी भाई मैं यो काम करवाऊंगा, मैं यो करवाऊंगा, मैं यो करवाऊंगा, लेकिन इसकी विचारधारा गरीबों के प्रति भी बहुत बढ़िया है, वैसे भी बहुत बढ़िया विचारधारा है जी राजेश जी। चलो अच्छी बात है सर। तो ये देखिए मतलब यहाँ पर ताऊ और बैठे हैं, एक ताऊ तो और बात कर ले। राम राम ताऊ, क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम खजाना बेटे। तो के कहोगे ताऊ, इतने साल हो गए गाँव में, क्या समस्या आ रही काम है? में तो समस्या है जी, के पैदा समस्या है तो? हाँ। तो कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ज़्यादा बोले को ना, मैं अटक लग गया। अच्छा अच्छा बोले। अच्छा, आप सर?
पूरे गांव में तो जी कोई सरपंच बने जो कोई काम नहीं करांदा। अच्छा अर्जुन सानी कोई सरपंच कवे नहीं पर मैंने कराया और मेरा नाम राज इसलिए वही उरे खाऊ खाऊ है जी। अरे उरे जो जोड़ बन रहा है इतना गंदा है सारा गांव बीमार हो गया। मैं इस ब्याह की काट डूब जोड़ में जेरे भी उसका मैं इतनी सीढ़ियाँ ठहरा रखी है कोई अंत नहीं है जी। मारा काम बरगा तो गंदा काम है कौन जी हैं जो से माले मिनिस्टर है ना वहाँ कर दे जी। और सारे काम के भी जा लिए दूसरे से टैला लो है जोड़ खाली कर दिया रहा जी अपना खुद पीछे लेके और दिहाड़े बरक दिन रात फिर भी जोड़ नहीं मारा बने जी। ओ आगे देखो जी सरपंच आगे को बागड़ा कौवा तो है ये जो बस वो समस्या कर दे नहीं मारी हाल बहुत समस्या। बड़ी समस्या है यार। हाँ यह समस्या है एकदम जोड़ की तो कहीं है पार्क बना दे नहीं लुगाई छोरी बालक सब खेल रहे हैं। मतलब ये बात है भी आगे जो भी सरपंच पद पे आएगा तो सबसे पहले जोड़ का निपटारा। हाँ जी उस पर मैं टेक रहे हाँ देखो सरपंच बाग वाला है नहीं अच्छा वो बना देगा देखा देखो भी। तो देखियो मतलब आपने राजेश जी के भी विचार सुने हैं और साथ में जो गांव के लोग हैं उनके भी विचार सुने हैं। तो इस विचारधारा पर आपका क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक गांव के विचार आपस में आदान प्रदान होते रहे लोगों को पता चलता रहे कि लोगों के क्या विचार है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।